हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स में अध्याय 3 का 3.1 एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे। छोटा चैप्टर है, बहुत इजी तरीका से बनेगा भी और ज़्यादा लंबा होगा नहीं। तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिए और अगर अच्छा लगे, आप समझ में आपको आए तो एक लाइक करके कोई प्यारा सा कमेंट्स करिएगा। और अगर आप नए चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी ट्यूशन दिए जाए उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। यदि आपको लगे कि ये मेरे लिए लाभदायक होगा तो जरूर वॉच कीजिए। और आज के क्लास में हम लोग, जैसा कि पहले बताया, क्लास 8 न्यू मैथमेटिक्स बुक जो बिहार बोर्ड अभी चलाया है उसका अध्याय 3 के चतुर्भुजों का समझना, यानी चतुर्भुजों को समझना चैप्टर के अध्याय 3.1 का जितने भी क्वेश्चन होगा वो सभी हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा चैप्टर है नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन होगा, वो सभी एक ही वीडियो में आज के क्लास में ही खत्म करेंगे। और ध्यान से समझना पड़ेगा। मैंने आज के क्लास के लिए 2 क्लास मैंने एक्स्ट्रा दिए इस चीज के लिए, ताकि आप लोग के दिमाग में जब हम पढ़ावे तो फटाफट अंदर भी जाए और आप लोग खुद से कहें कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई क्या क्या है क्या नहीं है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे, आपको समझ में आ रहा हो तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अध्याय 1 यानी कि 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यहाँ पे कुछ आकृति मतलब चित्र दिया गया है। आपको दिख रहा होगा, कुछ चित्र दिख रहा है, यहाँ पे है। देखिए 1 नंबर 2 3 4 8 गो टोटल चित्र हैं ये सारे। और उसके लेवल के क्वेश्चन भी दे रखा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा। चित्र से समझाएंगे और यहाँ पे आंसर करके बताएंगे। ठीक है, ये नहीं कि चूंकि बोर्ड ज्यादा बड़ा तो है नहीं कि आपको एक एक करके चित्र से आपको बनाया जाए। बाकी अगर आप चाहेंगे, अगर आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे तो जरूर आप लोग खुद से इस क्वेश्चन का चित्र भी बना सकेंगे और आंसर भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन हम आपको चित्र सहित तो यहाँ दिखा नहीं सकते, लेकिन हम आपको चित्र के अकॉर्डिंग हम आपको आंसर जरूर बता सकते हैं। और आपको समझ में 100% नहीं भाई, 100% वन यानी कि 101% समझ में आगा, ये मेरी गारंटी होती है। ठीक है, और आप लोग कोशिश क्या कीजिए कि जब आप लोग पढ़ाई करें, यानी कि जब आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं तो कम से कम वीडियो को ना तो आप स्पीड कीजिए और ना ही कोई तरह का स्किप किया कीजिए। मतलब होता है ना कि भाई ये जानते हैं या फिर ये तो एक ही बात को ये दे रहा, या सर कुछ बोल रहे तो इसको हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि मेन पॉइंट पे जाए। भाई नहीं, हमारे बोलने में भी आपको हर चीज का कुछ न कुछ आंसर मिलेगा। और समझने वाली ही बात है भाई, समझ में आएगा, मेरी बोली समझ में आए तो जरूर आप लोग भी इस चीज को समझ पाइएगा। अरे बोल के ही तो समझा रहे हैं तो बोली तो सुनना पड़ेगा ही। और कोशिश हमेशा रखिए जब आप वॉच करते हैं तो नोटबुक जरूर बनाइए। ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स जो आप लोग के क्लास 8 का न्यू एनसीईआरटी बुक है मैथ, और ये अगले बुक से कुछ तो भिन्न है। भले चैप्टर कुछ तो लिया है, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर वही है, और इजी भी है और हार्ड भी है दोनों। यानी कि पहले ही मैंने कहा कि मॉडरेट टाइप है, एनसीईआरटी बुक है, पैटर्न पूरे देश लेवल पे है, तो इसलिए हम लोग अच्छे से समझते हैं। और आप लोग को भी आशा है, आप लोग का भी, कि आप लोग भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, आकृति तो दिया है 8, उसमें से कहता साधारण वक्र। साधारण वक्र का मतलब क्या हो गया आपको पता है? साधारण वक्र मतलब क्या होता है कि साधारण चित्र यहाँ पे कौन कौन से, सबसे साधारण चित्र कौन कौन से हैं, मतलब कहीं कोई खींचातानी नहीं, बस सिर्फ साधारण जैसा दिख रहा। तो आप लोग खुद से बताइए कि साधारण, यानी कि आप इसको कह सकते हैं साधारण चित्र। हम अगर आपको नोट कुछ बता दें तो देखिए साधारण चित्र के लिए देखिए भाई, आपको हम बता ही दें
कि साधारण चित्र यानी कि साधारण वक्र क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, साधारण वक्र क्या है, हम मतलब अपना अकॉर्डिंग अपने मन की बात आपको शेयर कर रहे कि साधारण वक्र होता क्या है। देखिए, या साधारण वक्र रहे या साधारण बंद वक्र रहे, दोनों का मीनिंग एक ही है। देखिए, साधारण वक्र या साधारण बंद वक्र, ये दोनों बात का मीनिंग एक ही है। और कौन सी मीनिंग है तो हम आपको बताते हैं। हम अपने मन का बात बता रहे, भाई ये किसी किताब में नहीं लिखा है। अगर कोई सर आपको बताएंगे या कहीं कोई इंस्टीट्यूट में या कहीं यूट्यूब पे, तो वो भी अपने मन से बतावेंगे, क्योंकि इसका डिफिनेशन कुछ नहीं होता, बस अपने मन के अकॉर्डिंग बताते हैं। देखिए, सबसे पहला इसका साधारण है तो सबसे सरल लिख दे रहे भाई, आप लोग समझने के लिए लिख रहे हैं। सरल रेखाओं बने बंद आकृति, ठीक है, जहां ये मेन पॉइंट रहने वाला है। मेन पॉइंट ये रहने वाला है। अभी आपको हम उदाहरण क्या भाई, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे कि ये जो मैंने यहां पे लिखने वाला है वो चीज यहां पे बंद वक्र कहिए या साधारण वक्र कहिए, जो भी कहिए वो स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए, सरल रेखाओं से बने बंद आकृति जहां हम एक बार कलम, ये अपना मन से भाई, कहीं डिफिनेशन नहीं, आपको समझाने के खातिर अपना मन से, ताकि आप लोग को भी समझ में आवे। लिख दे रहे इसलिए ताकि आप लोग को भी समझ में आवे। जहां हम एक बार कलम अपने कॉपी पर रखें तो आकृति बना के ही कलम हटाएं। आकृति बना के ही कलम को हटाएं। तो ऐसी डिफिनेशन वाले आकृति जो भी है वही आपका क्या कहलाता है, साधारण वक्र कह लीजिए या बंद वक्र कह लीजिए। पक्का अभी दिखा देंगे आपको हम। आइए इस डिफिनेशन से हम दिखाते हैं आपको कि क्या ये जो डिफिनेशन मैंने अपने मन से आपको दिए, क्या हो सकता है कहीं कहीं पे भी रेखा बंद नहीं हो, भाई सरल रेखा ना हो, कहीं कहीं पे हमने लिख दिया। आमतौर पे आकृतियां जो होती है वह सरल रेखाओं से ही बनती है ना। और अगर बन जाती है, मतलब वृत्ताकार अगर बन गया तो एक अपवाद में है कि वृत्ताकार आकृतियां कुछ गोल टाइप का होता तो उसमें सरल रेखा का यूज नहीं होता। बाकी जितने भी आकृतियां लगभग होते हैं, अगर साधारण वक्र या बंद वक्र है तो वो सरल रेखा से ही बनी होती है। ठीक है भाई, इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर कोई वृत्ताकार रहे तो उसके लिए आप लोग घबराए नहीं, बस एक पॉइंट मेरा हमेशा याद रखना है। कौन सा, तो यहां से लेके यहां तक का पॉइंट ये मेरे मन के अकॉर्डिंग है, जो मैंने इस पे रिसर्च किए कि ये कैसे ऐसा कहलाता है, तो इस प्रकार से ऐसा। तो आइए दिखाते हैं। इसने पहला नंबर में कहा कि साधारण वक्र। साधारण वक्र किसे कहते हैं, यानी कि साधारण वक्र इस पूरे चित्र में कौन कौन है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा लिखा मैंने वैसा ध्यान दीजिएगा। जहां पर एक बार कलम अपने कॉपी पर रखें तो आकृति बनाने के बाद ही कलम को हटावें। आइए देखते हैं, यहां पे आइए, सबसे पहले यहां पे आइए, देखते हैं ये आकृति को हम बना के दिखाते हैं। यहाँ पे इस आकृति को कलम एक बार रखना है। देखिए, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे और ऐसे। सॉरी, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया भाई, उसे ठीक, चलिए टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये बताइए
आपने यहां से स्टार्ट किए थे ए बिंदु से, ऐसे गया ऐसे 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 करके यहां तक, फिर आपने ए बिंदु तक ही आए और एक बार कलम आपने रखे तो वहां लास्ट करके यानी कि आकृति को पूरा करके ही आप क्या किए, कलम को हटाए। है ना बात मजेदार। तो कलम को जब आप आकृति बना के ही हटाए, और यह देखिए बंद भी है पूरे तरह से, यह आकृति बंद भी है ना। सरल वक्र कहिए या सरल वक्र बंद आकृति कहिए, यही है। ये दिख रहा, दिख गया भाई। एक नंबर का इसका एक नंबर इसका एक आंसर हुआ कि साधारण वक्र कौन कौन है, तो एक नंबर की आकृति है। अब देखते दूसरा है कि नहीं है भाई, पता चल जाए। देखिए दूसरा देखते हैं। दूसरा ये रहा, यहां से स्टार्ट करिए, पतंग जैसा है। मैंने आप लोग को पतंग भी बनाना सिखाए थे। ये देखिए बन गया, सेकेंड नंबर का भी बन गया। आपने यहां से ए बिंदु से स्टार्ट किए थे, ले जाकर आपने फिर से ए बिंदु पे ही टिक गए, तो ऐसी आकृति को क्या कहेंगे, साधारण वक्र कहेंगे। तो ये भी आपका 2 नंबर का भी आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं 3 नंबर। भाई 3 नंबर देख लीजिए आप खुद से। एक बार आपने वृत्त बना दिए, एक बार आपने वृत्त बनाए, फिर पेन को उठाना पड़ा, फिर आपने वृत्त को बनाए, दूसरा वृत्त बनाए। तो क्या आपने 2 बार पेन उठा दिए, तो 2 बार पेन उठा दिए, तो क्या ये साधारण वक्र हुआ क्या? वहां पे तो साफ लिखा है केवल एक बार पेन रखेंगे और चित्र बना के ही उठेंगे। यहां तो एक बार पेन रखे, फिर गोल किया, फिर दूसरा बार उठा कर रखे, तो फिर दूसरा। तो ये 3 नंबर का आकृति नहीं है, ये खत्म हो गया भाई। 4 नंबर का देखा जाए, अगर 4 नंबर का हम अगर बात करें आकृति का, तो 4 नंबर भी ऐसे ही आकृति है कि इसमें भी आप अगर एक बार पेन रखेंगे ना, तो ये भी आकृति आपको एक बार में ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये बात की है कि ये जगह जगह पे कहीं ना कहीं कटिंग फटिंग कर दिया। अब देखिए बना के दिखाते हैं। वैसे वो एक बार ही पेन इस पे भी रखा था, देखिए कैसे एक बार ही पेन रखा था। देखिए ये रहा, अपवाद में ये रह रहा, एक बार पेन रखाएगा, बाकी ये रहा, एक बार ही पेन रखा है। मैंने स्टार्ट किए थे यहीं से और यहाँ आके ही ठहर गए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ऐसे गया, ऐसे बना कट बना, कटिंग फटिंग हो गया। इसमें क्या गया, इसमें कटिंग होने के कारण ना आकृति ना कट गया, इसलिए यह आकृति को साधारण वक्र नहीं कह सकते। साधारण नहीं कहेंगे, उलझे हुए वक्र कहेंगे, मैंने जटिल वक्र कहेंगे। जटिल मैंने होता है उझरा पुझरा, है ना। उझरा पुझरा मतलब क्या, उझराया हुआ, मतलब आप किसी मान लीजिए कि आपको धागा दे दिया जाए, न्यू धागा दे दिया गया, और आप उस न्यू धागा को क्या कहा गया कि आप इसे एक लकड़ी में बांध दीजिए, और आपने धागा को अनता में क्या किए, फटाफट खोलना स्टार्ट कर दिए। खोल तो दिए फटाफट ही, तो जब आप लपेटना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं उझरा पुझरा आ जाएगा। तो इसमें इसको क्या कहते हैं भाई, जटिल जगह, मैंने जटिल टाइप के ये काम कह सकते हैं। ओके, तो इसलिए यह आपके साधारण बिल्कुल भी नहीं है। उसको आप, इस चीज को आप क्या कह सकते हैं, जटिल वक्र कहेंगे। इसका नाम दे देते हैं भाई, इसको क्या कहेंगे, जटिल, इसको जटिल वक्र कहेंगे। ठीक है, ये जटिल वक्र। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये साधारण वक्र नहीं है। क्लियर। आइए 3 नंबर नहीं हुआ, 4 नंबर हुए। अब 5 नंबर पे देखते हैं। 5 नंबर वो देखते हैं है कि नहीं। यहां से कलम मैंने उठाया, यहां लेकर आया, फिर यहां से उठाया और यहां लेकर आ गया। ये देखिए मैंने एक बार यहां से कलम उठाया था, ऐसे गया और ऐसे करके मैंने यहां तक आ गए, कलम लेके यहां तक। जहां से मैंने स्टार्ट किए थे ए बिंदु से, ए बिंदु पे जाके ठहर गए बिना किसी उठाए हुए, और आराम से बन गया। यहाँ पे कोई इतर तितर नहीं है, सीधा साधा एकदम मस्त जैसा बन गया। तो आप इसे भी क्या कहेंगे, वक्र कहेंगे, यानी कि साधारण वक्र कहेंगे। तो इसका मतलब 3 नंबर भी जो है आपके साधारण वक्र हो गए कि नहीं हो गए। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आइए ठीक है, यहाँ भी ठीक है। 3 नंबर के बाद आप आता है 4 नंबर। 4 नंबर देखिए, यहां से आपने ऐसे उठाया, ऐसे लिया, फिर ऐसे करके आपने ऐसे ले गया। बताइए, ये आपने स्टार्ट किए थे यहां से, यहां आके ठहर गए, सीधा ऐसे कर दिए बस लंबा जैसा।
तो क्या ये साधारण आपको लगा बनाने में, इजी लगा कि हार्ड लगा बनाने में? तो आपका आंसर हमेशा होगा सर इजी तो है, ये तो बच्चे भी बनाते हैं। तो यस, जो बच्चे बनाते हैं ना उसी को आप कहते हैं साधारण वक्र। ये हो गया 4 नंबर भी हो गया आपके आंसर, ये आपके 4 नंबर भी आंसर हो गए। अब देखिए यहाँ पे मैंने 4 नंबर लिख दिया ना, यहाँ पे 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है। यहाँ पे मेरा आकृति कौन था? तो चौथा नंबर का आकृति था ना जी, चौथा ने 5वां नंबर का। यहाँ पे मिसिंग हो गया, लिखने में मिसिंग हो गया। इसको हम क्या करते हैं 5 बना देते हैं, ठीक है 5 हो गया। तो 5वां नंबर का मैंने अभी देखे थे 5 नंबर का, ये रहा 5 नंबर और ये रहा 6 नंबर। आपने 6 नंबर को भी क्या नाम दिए? बंद आकृति कह दिए, मतलब साधारण वक्र कह सकते हैं, साधारण वक्र हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपके 7 नंबर। 7 नंबर आप देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे है, तो यहां से आप स्टार्ट किए, ऐसे ऐसे स्टार्ट किए, ऐसे ले गए, ऐसे और ऐसे ले आए। ये नहीं किए, आपने स्टार्ट किए थे यहां से ऐसे, थोड़ा सा अथी हो गया भाई, इसको ठीक कर लेते हैं। चलिए एक बार और बना लेते हैं। यहां से आपने स्टार्ट किए, ऐसे ऐसे आए और ऐसे आ गए। तो ये रहा, थोड़ा सा दिक्कत होता कोन जैसा बना है, तो अपना लोग का कोन बन नहीं रहा, इसको कोन जैसा बना के देखते हैं। चलिए आपको दिखाने के लिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये देखिए हो गया, अब क्लियर है। आपने स्टार्ट किए थे यहां से, स्टार्ट किए थे यहीं पे आकर रुक गए, तो इसको भी क्या कहेंगे? एक बार आपने पेन चलाया, एक बारी में इस आकृति को कंप्लीट कर लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि तथा 7 नंबर का जो आकृति है ना, वो भी क्या है? आपके आंसर है, ठीक है। आकृति के लेवल से आकृति का आंसर हो जाता है। जैसे ही आपने साधारण वक्र का बनाए और यहाँ पे जितने भी आकृतियों का आपने चुन के निकाले, जैसा कि मैंने डिफिनेशन में लिखा, उसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं साधारण बंद वक्र आकृति। भाई जितने भी आकृति आपने 1 नंबर ढूंढे, तो वही तो आपने साधारण भी है, बंद भी है, सारे तो बंद है ही, वक्र भी है। तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा? सेम टू सेम हो जाएगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ दोनों का। 5 नंबर, फिर हो गया 6 नंबर, फिर हो गया आपका तथा 7 नंबर। क्लियर है कि नहीं भाई? क्लियर? चलिए अगर आपका यहां तक क्लियर हो गया, तो अब आप आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 3rd नंबर में आइए। बहुभुज कह रहा, बहुभुज। बहुभुज वही है जिसमें की रेखाओं से आकृति बनती है। बहुभुज क्या था? जिसमें की रेखाओं से आकृति, बहुत सारे भुजाएं जिसमें होती है, उसे क्या कहते हैं? बहुभुज। अच्छा एक चीज को तो मैंने देखा नहीं, सॉरी भाई सॉरी, 8 नंबर को मैंने चेक नहीं किया, थोड़ा सा 8 नंबर को भी चेक कर लेते हैं। आप लोग कहेंगे सर 8 नंबर क्यों छोड़ दिए? 8 नंबर देखिए, यहां से ऐसे करके स्टार्ट हुआ बेचारा, ऐसे आया, फिर ऐसे करके ऐसे गया। मैंने एक बार पेन तो बैठा और फिर अपना काम ये जो है ना इजी तरीका से करके उठ गया। लेकिन क्या ये जितने हैं उससे क्या उलझन में है? क्या मतलब इस ये और वो सबसे ये हार्ड लगा बनाने में या हौला लगा बनाने में? मैंने हार्ड हौला का बात, मैंने थोड़ा सा भी क्या आपको लगा कि हल्का लग रहा है या हार्ड लग रहा है इसमें और इसमें दोनों को बनाने में? तो आप कहेंगे यस सर ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, थोड़ा सा। जितना यह सब इजी तरीका से बन गया, क्या उतना यह इजी तरीका से बन जा रहा है क्या? कहेंगे नहीं, इसलिए यह क्या है भाई? जटिल। यह जटिल वक्र है, ठीक है। तो इसका नाम जटिल वक्र, इसलिए 8 नंबर भी नहीं हुई। चलिए ये तो क्लियर हो गया। बहुभुज, बहुभुज का डेफिनेशन तो आपको याद होगा। बहुभुज किसे कहते हैं? याद है बहुभुज किसे कहते हैं? तो आप लोग को कल डेफिनेशन बताया था मैंने। सरल आकृतियों से बनी हुई आकृति को सरल रेखाओं से या सरल भुजाओं से
बनी बंद आकृति कहिए आकृतियों को क्या कहते हैं बहुभुज। कहने का अर्थ ये हो गया बहुभुज वह है जिसमें दो या दो से अधिक भुजाओं से बन के कोई चित्र बन जाते हैं, नहीं कि कोई भी आकृति बन जाते हैं ना। तो ऐसे आकृति आपको दिख रहा, ये जो भी कोण बनाता हो, ठीक है, यहां पे देखिए ये आपके कोण बना रहा है, भले ये एक अंदर है अलग बात है, लेकिन ये कोण बना रहा है, ये भी कोण बना रहा है। क्या ये कोण बना रहा है? नहीं बना रहा। क्या वो कोण बना तो रहा है, लेकिन वहां पे देखिए अलग फलग कितना अलग, मतलब एक रेखा को काट कूट कर दिया है। मतलब कट भी नहीं होना चाहिए, रेखा के बीच में प्रतिच्छेद रेखा नहीं कर ले, वो आकृति है ही नहीं कुछ, बस एक स्टार है वो, है ना। जटिल वक्र कह सकते हैं, लेकिन वह स्टार क्यों है? क्योंकि वह जो एक सरल रेखा है ना, उस सरल रेखा को एक बार नहीं दो बार काट दिया गया। देखिए यहाँ पे दो बार कटिंग है, कोई भी रेखा ऐसा नहीं है जो 2 बार नहीं कटा। अगर आप इस रेखा का बात करें तो देखिए यहाँ पे 1 बार कटिंग है, एक दूसरा बार कटिंग, यहाँ पे भी 1 बार कटिंग, ये भी, मतलब हर रेखा जिधर से देखिए वो 2 बार कटिंग है, मतलब रेखा को रेखा प्रतिच्छेद ना करे। अगर वैसा है तो वह बहुभुज नहीं है, चाहे वह आपकी क्यों ना आप कोण के लेवल का सरल रेखा से आप बनाए। इसलिए आपको बता दें कि जहां पे रेखा को एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करता हुआ दिखे और आकृति बन गया तो वह आपका बहुभुज नहीं कहलाता। तो बहुभुज है कौन भाई? ये भी बहुभुज नहीं क्योंकि ये गोलाकृति के हैं, ये भी बहुभुज नहीं क्योंकि ये भी गोलाकृति के। वो 5 नंबर में 5 नंबर वाले भी गोलाकृति, कोई कोण फॉर्म नहीं है, यहाँ पे भी तो ये नहीं है। तो आपके आंसर क्या हो गए? तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर यानी कि 1 और 2 इसका आंसर हो गया। क्या गया? 1 नंबर का आंसर तथा 2 नंबर का आंसर। क्यों हो गया? क्योंकि यह जो है कोण बना रहा है और कहीं पे भी कोई तरह का रेखा किसी को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, चाहे वो कोण अंदर की ओर धंसा हो या चाहे ऊपर की ओर उठा हो। ऐसे स्थिति को भी हम 2 क्वेश्चन है इसके लिए बेल में हम अभी तुरंत पढ़ेंगे, ठीक है, इस चीज को भी पढ़ेंगे। लेकिन इसका जो आंसर बहुभुज है, यहाँ पे जितने बने हुए उसमें से केवल 1 और 2 ही बहुभुज है, बाकी सब किसी न किसी रूप से गोल है। और एक 4 नंबर का अगर बात करें तो वो कोणीय है, सरल रेखीय है, लेकिन ऐसा उसने बना रखा कि एक रेखा दूसरे रेखा को 1 बार नहीं 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा। तो ऐसे नहीं होता है बहुभुज। बहुभुज कैसा? बीच में पूरा खाली होनी चाहिए, भले कोण अंदर धंसा हो ऊपर उठा हो, इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए कैसा? एक सरल रेखीय जो कि किसी जगह पे प्रतिच्छेद ना करे। ओके, आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आ रहा है समझ में, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। अगर नए चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में, यारों में, ग्रुप में चैनल को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए भाई, अब 2 क्वेश्चन और बच रहा, 2 क्वेश्चन ये भी बना देते हैं। आप लोग मस्त से पढ़ाई करिए, अब पढ़ के मस्त नंबर लाइए, ठीक है। देखिए बस ये ट्रिक याद रखना है, कभी भी दिक्कत हो जब, शायद हमें नहीं लगता कि आज तक हिस्ट्री में यूट्यूब पे या कोई मास्टर ऐसा बताया होगा, हमें नहीं लगता, हम देखे कभी नहीं, बट ये जो मैंने लिखा ये चीज पूरा सटीकता कभी कोई किताब में भी नहीं, ये खुद का रिसर्च है, मतलब खुद को अपने आप ने मैंने समझ के इस चीज को मैंने इंगित किया, ठीक है। चलिए आप लोग को भी आशा समझ में जरूर आएगा। तो अब आता है आप लोग का जो कल पढ़ाया गया था, कल के क्लास यानी कि परसों के क्लास में उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज पता है किसे कहते हैं भाई? आप लोग को तो पता होगा। उत्तल बहुभुज वह है जो कि ऊपर की ओर उठा हुआ हो, अंदर की तरफ धंसा ना हो, और वह एक रेखा ने, 2 रेखा ने, 3-4 रेखाओं से घिरा हुआ हो, है कि नहीं है? चलिए भाई, तो इसका आंसर ये पूरा भर में कौन हो सकता है? बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। उत्तल बहुभुज कौन हो सकता है? बताइए बताइए, उत्तल बहुभुज कौन है? तो आपका आंसर शायद हो सकता है सेकेंड नंबर। आपका आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यही एक ऐसा आकृति है जो कि पतंग जैसा ऊपर उठा हुआ और सभी चारों ओर जो है 360 यानी कि
360 योगों का जो इसका नापिएगा ना तो ये 360 डिग्री का बनावेंगे, ठीक है। ऐसे कौन है, तो सिंपल सी कल का आप परसों का इसका हम इस चीज के लिए हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छा से डिटेल से बताया ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या है नहीं है, तो ये मैंने इस तरह से हो गया। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आता है भाई अवतल बहुभुज का। अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज मतलब अंदर की ओर धसा हुआ, अवतल बहुभुज कहा इसने, ठीक है तो इसने बहुभुज का नाम इसको दे दिया गया क्योंकि बहुत सारे रेखाओं से ये बनी है, अंदर की ओर धसी है, कह सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एक तरह से ये ना अस्टार है, प्रतिच्छेद नहीं कराता, न करना चाहिए किसी को, लेकिन इसने क्या किया इस चीज को, सबसे पहले अवतल, अवतल माने अंदर की ओर धसा होना चाहिए, तो इसका आंसर केवल क्या होगा, 1 होना चाहिए। और अगर किताब में इस चीज को आंसर 4 माना है तो हमें नहीं लगता, क्योंकि ये एक बहुभुज नहीं है। 4 नंबर का क्वेश्चन शायद बहुभुज नहीं है, और बहुभुज अगर नहीं है तो इसे अवतल बहुभुज का नाम क्यों दिया जाएगा। तो इसलिए आंसर मेरा मानना है कि इस चीज का आंसर केवल 1 होगा, 4 बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आप लोग भी इसे समझ लें। और हमरे ख्याल से मेरा जहां तक मानना है, अगर यह किताब में भी आंसर में अगर यह इसे बहुभुज नहीं माना, बहुभुज क्यों मानेंगे भाई, जब उसको कट कुट, जब एक रेखा को दूसरा रेखा एक नहीं 2 बार प्रतिच्छेद कर दिया, तो वो किस एंगल से वह बहुभुज बनेगा बताइए। वहां तो कोण पे कोण बनाया जा रहा है, कितना कोण गिन के देख लीजिए कितने कोण है, कितना कोण है, और भुजा पता चलेगा क्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने कोण बन रहे, देखिए आप खुद से देखिए, यहाँ पे कोण बन गया, यहाँ पे कोण बन गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये कौन सा आकृति है जो इतना इतना कोण बना रहा, बताइए। इतना सारे कोण, यहाँ पे भी, इधर इधर, यहाँ पे भी, इधर भी, इधर भी, कोण देखिए कितना है ना, ये भी कोण, ये भी कोण, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, देखिए कितना कोण है कि नहीं कोण, आप लोग खुद से बताइए है कि नहीं। तो कौन सी आकृति इतने और कितने भुजा हो सकते हैं इसमें, है इसका कोई नहीं। तो भाई मेरा मानना यही है कि इसका आंसर केवल 1 होगा। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, अगर किताब पे जाते हैं तो किताब भी इसका आंसर 1 और 4 दिया गया, मैंने वही स्टार भी दिया गया, तो इसलिए हम नहीं मानते। आप लोग अगर मानते हैं तो मानिए, लेकिन मैंने जो बता दिया वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब आती है बारी, ये आशा है भाई समझ में आया ही होगा। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया तो इसे नोट कर लीजिए, अगर एक बार में समझ ना आए तो दोबारा फिर से देख लीजिए वीडियो को बैक करके, है ना। लेकिन अब इस चीज में हम लोग चलते सेकंड में, ठीक है। आइए सेकंड नंबर देखते क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करा, कहता है बहुभुज क्या, सम बहुभुज क्या है। डेफिनेशन मैंने कल पढ़ाया था, आप अभी भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने पिछले क्लास में मैंने इसका डेफिनेशन बहुत सुंदर से और चित्र दिखा के मैंने आप लोग को समझाया था, ठीक है। देखिए सबसे पहले बहुभुज कहते किसे, ये बात समझते, ठीक है। चूंकि आपके बुक में क्वेश्चन ऐसा है तो आंसर देना तो चाहिए ही चाहिए जगह पे भी। तो आइए देखते हैं भाई इसका डेफिनेशन क्या होने वाला है। अगर सम बहुभुज का इसने बात किया, सम बहुभुज का, ठीक है। तो सम बहुभुज वह है, देखिए एक ऐसी बहुभुज जिसके प्रत्येक भुजा एवं प्रत्येक अंतः कोण समान हो, ठीक है। इसका डेफिनेशन सिंपल साधारण सा इसका डेफिनेशन यह है कि एक ऐसी बहुभुज जिसके प्रत्येक भुजा एवं प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या हो, कोण का मान लिखते, कोण का माप लिख दीजिए, माप क्या हो, समान
यानी कि बराबर। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है। अगर ऐसा स्थिति में अगर आपको मिल जाए कोई चित्र तो आप उसे समबाहुभुज कह सकते हैं। इसने क्वेश्चन में और आगे दिया बात को कि एक समबाहुभुज का नाम बताइए, जिसमें इसने 3 क्वेश्चन फिट कर दिए। कहता है एक समबाहुभुज, इसने दे रखा 3। तो वैसे घबराने की बात नहीं, मैंने इस चीज को कल के क्लास में यानी कि पिछले क्लास में मैंने अच्छे से बताया था डिफिनेशन सहित, है कि नहीं? अगर बताया था तो आप लोग को याद हो तो आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते मेरे बनाने से पहले। नहीं तो हम तो 3 भुजा वाले इसने बहुभुज समबाहुभुज कहा, तो 3 भुजा वाले समबाहुभुज कौन हो सकता है? तो आपको याद होगा कि 3 भुजा वाले समबाहुभुज आपको बता देते हैं। आप खुद इस चित्र का 3 भुजा हो गया, इसको क्या कहिएगा? ए बी सी। इसका जो भुजा का नाम है ए, ये भी भुजा का मापांक ए, ये भी भुजा का मापांक ए, और इसका जो कोण है वह कोण भी आपस में क्या है? बराबर है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो इस चित्र में तो इसे कौन सी आकृति कहते हैं? तो इसका नाम है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाओं आपस में बराबर और तीनों कोण भी आपस में बराबर। इस स्थिति में यह समबाहु त्रिभुज जो है एक क्या है? समबाहुभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या है? समबाहुभुज है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ये तो 3 भुजा वाले हो गए। अब आती है बारी 4 भुजा वाले। ठीक है, आइए जो 4 भुजा वाला होगा उसका भी देखें। 4 भुजा वाले ये रहा, ये रहा, ये है। चारों भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। ए बी सी डी, ये भुजा का मापांक ए इसका भी मान, ए इसका भी मान, ए इसका भी मान, और यहाँ पे जो कोण दिया रखा ये भी आपस में बराबर। इसका मान है 90 समकोण पे है तो 90 90 है, और ये भी कितना है? 90 है। अब बताइए कोण भी सभी बराबर, भुजा का भी नाम मापांक सबका ए, तो इसको क्या कहेंगे भाई? इसको कहेंगे वर्ग कहेंगे। वर्ग एक ऐसी आकृति है कि इसके कोण भी आपस में बराबर होते हैं और भुजा भी चारों बराबर होते हैं, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं। क्लियर है भाई? दिक्कत तो नहीं है? चलिए, दिक्कत यहाँ पे भी नहीं है। अब आते हैं बारी 6 भुजाओं वाली देखने के लिए। चलिए 6 भुजा ये भी देख लेते हैं। 6 भुजा वाले कौन कौन आता है? 6 भुजा, 6 भुजा। छह भुजा ना, ये रहा 6 भुजा। इसका ए बी सी डी ई एफ हो गया। सब का मापांक कितना? ए है, और कोण भी यहाँ कितना डिग्री का? क्योंकि 6 मतलब सम बहुभुज में 6, आपको सूत्र तो बताए थे ना इसको, तो टोटल होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में 6 60 से भाग देंगे 36, तो कितना कितना का कोण बनेगा भाई? पता है कितना कितना का कोण बनी? 6 है ना, तो 6 से 60, 60 का कोण बनेगा। यहाँ पे ये रहा 60 60 60 60, सारे कोण भी बराबर और सभी भुजा का मापांक भी क्या है? ए है। तो यह क्या है? एक यह समषट्भुज है। क्या है? समषट्भुज। ये आपके आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? देख लीजिए आपके सारे सारे आंसर क्लियर हो गए इस जगह पे भी। और यह चैप्टर जो है इंड होता है। कौन सा चैप्टर? एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे
इससे आगे थोड़ा थ्योरम पढ़ेंगे, उदाहरण करेंगे और फिर जाके चैप्टर करेंगे। ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म हो गया। भाई आप लोग से रिक्वेस्ट जैसा कि बार बार रहता ही है, आज भी हर दिन के तरह, अगर आप लोग नए चैनल पे आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो या क्लास अपलोड किया जाए वो सारे के सारे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। अगर आपके लाभ का हो तो आप ज़रूर वॉच करें, और नहीं तो अपने ग्रुप में अपने दोस्त यार को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ताकि इस चैनल पे और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके और अपने पढ़ाई को अच्छा से मैथमेटिक्स क्लास मतलब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बेहतर प्रदर्शन कर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, कल के क्लास में फिर इससे आगे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चे को बाय बाय। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए भाई कल मिलते हैं फिर से। ओके, चलिए आज का क्लास यहीं तक।